गाइस वेलकम टू कोड विद सोलो ट्रिपल सिक्स। तो आज की इस वीडियो से अपन शुरू करने वाले अपने पाइथन के कोर्स को, ठीक है, इस सारे प्रोजेक्ट्स के साथ। और मेक श्योर आप इन प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करें, और इसके बाद इस वीडियो के बाद एक पाइथन कोर्स की भी प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड होने वाली है। तो इस कोर्स को देखते रहिए और इससे आप सीख जाएंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि मैं इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं भी सबसे पहली बार कुछ नहीं जानता था प्रोग्रामिंग के बारे में, मैं बिल्कुल नया था, बिल्कुल। तो जिस तरीके से मैंने सीखा था उसी तरीके से सिखाने वाला हूँ। मुझको भी पता है, देख रहे हो तो आप नहीं जानते क्या होता है पाइथन, क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए, और अगर आप जानते भी हो तो वेल डन। और इसीलिए मैं आपको अच्छे से पूरा पाइथन कोर्स, बिल्कुल बिगनर, बिल्कुल ऐसे जैसे कि नर्सरी में आपको ABCD सिखाई जाती है, उसी तरीके से मैं आपको पाइथन का कोर्स सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल सही तरीके से। तो मेक श्योर इस सब्सक्राइब के बटन को दबा देना और लाइक दबा देना इस वीडियो पे। ओके, तो चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने विंडोज होम स्क्रीन पर, यहाँ पे विंडो शिफ्ट एन दबा के नया फोल्डर बना लूँगा। सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के, और इस फोल्डर का नाम रख दूंगा YOUTUBE, यूट्यूब, YTHON, पाइथन। बस, दैट्स इट। इसको हम खोल लेंगे अपने फोल्डर को। तो देखो, पाइथन को रन करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेनली तो एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि होती है, हम यहाँ पर जाएंगे www.python.org। तो जब हम इस पे जाएंगे तो हम इस पाइथन की वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको सारे डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोडेड वर्जन, जो भी चीज़ें होती है सब मिल जाती है, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़ सब मिल जाती है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इस डाउनलोड सेक्शन पे जाना है और अपना जो भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है रहा उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और विंडोज़ में जाने के बाद मुझको कुछ नहीं करना, जो मुझे लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है या जो मेरे सिस्टम के हिसाब से कम, मेरे सिस्टम के हिसाब से कंपेटेबल है, मैं उसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो मेरा है 64 बिट वाला, तो मैं विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट वो कर लूँगा इंस्टॉल। और जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो ये मेरी आ जाएगा डाउनलोड लाइब्रेरी में, जो कि आप देख सकते हो ये है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं, ये आपने इंस्टॉल कर लिया, तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे, आइडियली आप जैसे ही इसको डालोगे तो आपके सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा। तो ये है पाइथन आइडियल। लिखने को आप इसमें भी कोड लिख सकते हो, कंट्रोल+N दबा के कुछ भी कोड लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मैं लगता हूँ PRINT I will use this यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो समझ गए आप, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये है। अब यहाँ पे आप देख रहे थे कोई सजेशन नहीं मिल रहा, मतलब आप कुछ भी लिख रहे हो तो एरर नहीं आ रहा। तो आप अगर प्रिंट लिख रहे हो तो कुछ नहीं आ रहा। बट इस काम को आसान बनाने के लिए, बिगनर्स के लिए, मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वरदान, और जो कि हर एक में वरदान होता है, पाईचार्म ले लो, सबलाइम एडिटर ले लो, मैं आपको एक IDE देने वाला हूँ। तो जिसको हम देने वाले विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड डालोगे जैसे, या फिर सिर्फ VS डाल दो तो आपके सामने आ जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट आ जाएगी। आप इसको देख सकते हो, लेटेस्ट परमिशंस, नो परमिशन। तो यहाँ पे आप जाके अपने हिसाब से सुइटेबल वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास 64 बिट वाला विंडोज है, इसने अपने आप मेरे को डिटेक्ट कर लिया कि मैं कौन हूँ, तो इसने यहाँ पे मुझे दे दिया। आप अगर मैक से जाओगे तो यहाँ पे आपके पास मैक यूनिवर्सल आ जाएगा। ओके, दैट्स इट, ओके, डन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास विंडोज़ का, मेरे पास अपना विजुअल स्टूडियो कोड है, मेरे पास पाइथन है। तो मैं अपना फोल्डर खोल लेता हूँ, और इस यहाँ पे मैं अपना एक और नया फोल्डर खोलता हूँ, कंट्रोल+N दबा के, और इसका नाम है क्लास 1 पाइथन यूट्यूब, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे, को ओपन विद कोड से शो मोर ऑप्शन। और आप जैसे उसको इंस्टॉल करेंगे आपके पास ये आ जाएगा ओपन विद कोड। आप इसको खोलेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ओपन विद कोड करके। तो मेरे पास एक तो ये है, एक ये है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। और
ये हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है विजुअल स्टूडियो कोड का। इसके मैं कुछ फ़ायदे बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं इन 3 ऑप्शंस को आपको रिकॉग्नाइज करा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे आप एक नई फाइल बना सकते हो पाइथन वगैरह की, इससे आप एक नया फ़ोल्डर बना सकते हो, इससे आप देख सकते हो कोई रिफ्रेश करके कोई फाइल बनी है और आप में रिफ्रेश नहीं हो पाई है तो इससे रिफ्रेश। तो मैं सबसे पहले डाल दूंगा क्लास 1 पाइथन और फिर डॉट पी वाई डॉट पी एक मिनट नहीं पी यू में देख रहा था। पी वाई और पी वाई आई ये दोनों एक्सटेंशंस होते हैं पाइथन के। अगर आप यहाँ पे पाइथन डालोगे ना तो ये मानेगा नहीं, आई टी एच ओ एन ये मानेगा नहीं, सिर्फ पी वाई आई। ठीक है, ओके। तो चलो शुरू कर देते हैं। मैंने जैसे इसको बनाया, आप इस इतना स्टेप यहाँ पे फॉलो कर लो, वीडियो को पॉज करो, इतना स्टेप अपने कंप्यूटर में कर लो। ओके, कर लिया आपने। ओके, तो अब यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा पी वाई टी प्रिंट PRINT और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा जो मैं कर रहा हूँ वो लिखते चले जाओ, मतलब बाद में बता दूंगा। आई एम ईशान, सो आई एम अ गुड बॉय। सो इसको मैंने यहाँ कर दिया। अब आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करोगे तो मुझको हेल्प वगैरह देने के लिए बोला है जावा। अब आपको जाना है सीधा यहाँ पे एक्सटेंशंस में। वैसे तो ये आपको अपने आप रिकमेंड कर देगा, पर आपको यहाँ पे सर्च करना है पाइथन। जैसे आप यहाँ पे पाइथन को सर्च करोगे आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन आएंगे। आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया हुआ है एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है ताकि आप पाइथन को इन आइडियली इनसाइड द आइडियली को रन कर सको। मैं इसको कंट्रोल+S दबा दूंगा, इसको मैं कर दूंगा रन। तो मैं कंट्रोल+Alt+N से भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा रन हो चुका है सक्सेसफुली, कोड एक्सिक्यूटेड। ठीक है, कोड इक्वल्स टू 0, मतलब कोई एरर नहीं है। डन। और ये आ गया, हाय आई एम ईशांत, आई एम अ गुड बॉय। ओके, दैट्स इट, दैट्स इट। आपका काम हो चुका है। अगर आपने ये चीज़ लिख ली है, बहुत बढ़िया। बस आपको ई आई एम अ गुड बॉय की जगह आप लिख दो इसमें, सॉरी, हेलो वर्ल्ड। ये लिख लो, लिख लो, लिख लिया, रन कर लो। रन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला कोड लिख लिया। अगर आप सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, और वेल डन, आप एक प्रोग्रामर बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी की शुरू कर देते। तो अब मैं इस वीडियो को बढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जैसे कि ये पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो मैं डालूंगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग। व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं इमेजेस में आपको ले जाने वाला हूँ। हम्म, दिल की। ओके, तो यहाँ पे हमको एक सुइटेबल एग्जांपल नहीं, ओके ये एग्जांपल ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल तो आपको मिल चुका है, बट मैं एक और चीज़ बताता हूँ। पेंट। अब देखो गाइस, यहाँ पे थोड़ी कलाकारी करूँगा मैं। मान लो ये आदमी है, ये आदमी हूँ मैं, और ये है एक चाइनीज, और ये अपने हाथ में पकड़े हुआ है कॉकरोच जो इसको खाना है। ठीक है, अब मैं तो भाई जानता हूँ इंग्लिश, ठीक है, और ये भाई साहब जानते हैं चाइनीज, बट हम दोनों में एक बात कॉमन है कि हम दोनों जानते हैं इंग्लिश। तो मुझे इससे कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है,
हमको एक इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो मैं बोल सकूँ, और जो मैं इसको समझा रहा हूँ वो ये समझ सके, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम अपने कंप्यूटर से जब हम अपने कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं या उससे कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो हम उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए एक कमांड देते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कोड लिखते हैं, ठीक है। हम लगे पड़े हैं बहुत पूरा कोड लिख रहे हैं, ये और कोड लिख लगे हैं। बट ये जो कंप्यूटर है इसको थोड़ी ये जो कंप्यूटर है ये इंग्लिश थोड़ी समझेगा। अब मान लो ये आदमी को कंप्यूटर से भी बात करनी है, इस आदमी को अगर इस कंप्यूटर से बात करनी है, तो अगर ये इसमें लिख कुछ इंग्लिश से करेगा तो ये नहीं समझ पाएगा। ये बोलेगा भाई 0 बटे सन्नाटा, एरर ले लो मेरी तरफ से। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो कि कंप्यूटर समझ पाता है। और कंप्यूटर जो समझता है वो एक ही तरीके की लैंग्वेज होती है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो कि होती है 0 1 0 0 1 0 1 0 माइन। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं प्लस और माइनस, क्योंकि जो उसमें कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसमें जाता है करंट। अब मैं जा रहा हूँ एक डीप नॉलेज में, आपको पढ़ा रहा हूँ मैं डीप में, थोड़ा सा डीप लेके जाऊंगा टॉपिक को ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि बिगिनर हो। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसको हम देते हैं करंट। अब जब हम करंट देते हैं तो वो कोई लैंग्वेज तो समझेगा नहीं, वो समझेगा करंट से। तो जो वन होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव, एक सेकेंड, जो वन होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव, और जो जीरो होता है वो नेगेटिव। अब मान लो आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, उसमें 5 जीरो हैं, 2 3 4 5 और 2 वन है, तो इसका कुछ मतलब होगा कि भाई जब वन दो है तो एक वाइट कलर कर दो, या फिर ये प्रिंट कर दो। और अगर 5 जीरो हैं तो वाइट के ऊपर तुम एक बॉक्स बना दो ब्लैक कलर का। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी कोड लिख देते हैं, बाय मान के चलो पाइथन में तो हमने लिखा प्रिंट प्रिंट, ठीक है। तो कंप्यूटर नहीं समझेगा प्रिंट को, इसको करेगा हमारा कंपाइलर कंपाइल। जो भी हमारी आई डी एल ई होती हैं वो होती हैं कंपाइलर, कंपाइल करेंगी, ये कंपाइलेशन में जाएगी, फिर ये कन्वर्ट होगी 0 1 0 बाइनरी में, फिर कंप्यूटर हमको देगा आउटपुट। फिर वो आउटपुट मिलेगा हमको। बहुत खतरनाक गुचड़ मुचड़ हो चुकी है, बट आई थिंक तुम समझ चुके हो। इसको एक बार रिपीट कर लेना। तो चलिए इसको करते हैं क्रॉस, इस पे आते हैं। ये आपका कोड, ये हो गई कंपाइल। कंपाइल होने के बाद वाइट हार्ट ये जूनियर पता नहीं, ये होगी कंपाइल। इस रास्ते में कंपाइल होके वापस हमको कंपाइल होके वापस ये मिल गई, ठीक है गाइस। ओके, आई होप आप समझ चुके हो, यू बेटरली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। ओके, तो हम आएंगे अपने आइडियली पे। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, टॉपिक सॉरी, तो मैं इसमें सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रिंग्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि लोग सबसे पहले वेरिएबल्स को खींच लेंगे, ये खींच लेंगे, वो खींच लेंगे। मैं सबसे पहले स्ट्रिंग्स के बारे में बता रहा हूँ जिससे होती है शुरुआत। और उससे भी पहले मैं आपको बताता हूँ इस प्रिंट फंक्शन के बारे में, जो कि ये लिखा है, क्योंकि आप भी बोल रहे होगे अबे कि ये क्या लिख दिया, ये प्रिंट क्या है ये। अगर आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर रहे हो तो कम कंट्रोल की दबाने के बाद, या अगर मैक में हो तो कमांड की दबाने के बाद इस पर माउस लेके जाओ और ये देखो इसका पूरा फंक्शन लिख के आपके पास आ रहा है। ये क्या करता है, इसका कोड लिख के आ रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है, जो भी हम इसको देंगे ये हमको आउटपुट दे देगा। मैं यहाँ पे मान के चलो यहाँ मैं कुछ भी लिख दूँ, या फिर अब मैं सिर्फ स्ट्रिंग में ही क्यों, मैं यहाँ पे एक इंटीजर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अगर इंटीजर डाल दिया और इसको मैंने कर दिया सेव, तो ये मुझको वो इंटीजर दे देगा, कोई बात नहीं है। मैं इसको जो बोलूँगा ये वो दे देगा, ये मुझको एक फ्लोट भी दे देगा,
ये मुझको एक फ्लोट भी दे देगा। ठीक है, एक मिनट में इसको सेव करना भूल गया। ये मुझको एक फ्लोट भी दे देगा। ठीक है, ओके, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा लंबी जा रही थी तो इसने हमको थोड़ा सा साइंटिफिक में दे दिया। कोई बात नहीं, मतलब ये प्रूफ है कि ये हमको दे देगा। ठीक है, अब अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रिंग्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो, पाइथन के कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, आपको रिजर्व कीवर्ड्स, यहाँ पर मिलेगा शायद। ओके, तो मैं ये कहीं ऑनलाइन देख लेता हूँ कीवर्ड्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है, मैं यहाँ पे जाता हूँ वेबसाइट पे और हम यहाँ पे खोलते हैं तो ये देखिए, ये जितने भी पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं और हम इनको सिर्फ हमारे प्रोग्राम के अंदर एज अ कमांड यूज़ कर सकते हैं, नॉट एज अ वेरिएबल एंड नॉट एज अ आउटपुट। इनको मतलब हम कुछ अलग तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड कीवर्ड्स दिख रहे हैं मुझको, यहाँ पे मुझे पूरे कीवर्ड्स नहीं दिख रहे, जैसे कि प्रिंट नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। फॉल्स, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इनको लिख लो। इनको तो भाई आपको लिखना ही नहीं है वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल भी बताऊंगा मैं, बस इनको लिख लो। ठीक है, लो, लिख लिया। ओके, शुरू करते हैं। तो देखो भाई, स्ट्रिंग्स मतलब लेटर्स, लेटर्स, स्ट्रिंग्स एक ही चीज़ है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, यहाँ कोई लाल लाइन नहीं आई। ठीक है, ये मुझे कुछ एरर भी नहीं देगा जहाँ तक है, आई थिंक कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, क्यों, मैंने इसके ये बाहर कोट लगा दी है। ठीक है, अब कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी, वो हमेशा स्ट्रिंग को या कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज तभी करती है जब उसके दोनों तरफ कोड से खुला हो और कोड से ही बंद हो। ठीक है, यहाँ ये कोड से खुल भी रहा हो और कोड से बंद भी हो रहा हो। ठीक है भाई, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़े बोर ना होना, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली बता रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ से ये कोट हटा दूँ, भाई लाल बत्ती दिखा दी, पीली बत्ती दिखा दी, अभी एरर भी दिखाएगा। सेव करूँगा और रन करूँगा ना, एरर दिखा देगा भाई, इज नॉट डिफाइंड, नेम इज नॉट डिफाइंड। भाई कहाँ से लिया इसको, तो ये बिना इस कोड के रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास दो तरीके के कोड होते हैं। मैं यहाँ पे पहले प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, प्रिंट, अब देखो मैंने आपको विजुअल स्टूडियो कोड क्यों इंस्टॉल कराया, ये देखो, ये मुझे कितने सारे सजेशन दे रहा है। ठीक है, एक क्लिक में एंटर मार के काम सीधा। मैं इनको हटा दूंगा क्योंकि आपको यूज़ करना है। अब मैं दो तरीके के कोड्स बताने वाला हूँ। एक तो डबल कोड्स। ठीक है, डबल कोट्स होते हैं, एक डबल कोट्स होते हैं और होते हैं सिंगल कोट्स। ठीक है, ना ही एरर सिंगल कोट्स में आएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और ना ही एरर डबल कोट्स में आने वाला है। ठीक है, ना ही एरर डबल कोट्स में आने वाला है, ना ही एरर सिंगल कोट्स में आने वाला है, समझे। बट बट अगर मैं यहाँ पे इसको एक कोट से खोल दूँ पर बंद नहीं करूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। भाई वेयर इज़ द क्लोजिंग पॉइंट, एक मिनट सेव कर दूँ। भाई वेयर इज़ द क्लोजिंग पॉइंट एंड अनडिफाइंड स्ट्रिंग, और बहुत सारे एरर दे देगा। ठीक है, अब मैं यहीं इसको बंद कर दूँ कोड से लेकिन खोलूँ नहीं,
वो भी दे देगा सिंटैक्स एरर, दे देगा। एक सेकंड सेव कर दूं इसको। ये दे देगा मुझको सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब एक और चीज़, मान लो मैंने बंद कर दिया, चलो ठीक है, मान ली भाई शाम तेरी बात, मैंने बंद खोल भी दिया और बंद भी कर दिया, बट खोला मैंने डबल कोट से, बंद करा सिंगल कोट से। भाई ये भी नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा। ये बोलेगा भाई खोला इससे है, बंद इससे करा है, क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है, या फिर इसका ओपनिंग पॉइंट कहाँ है। अब मान लो भाई मैंने इसको कर तो दिया बंद यहाँ से, लेकिन खोल दिया इसको यहाँ से, तो भी बोलेगा, बोलेगा तो भी कि भाई यहाँ से बता ये इसका क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है या फिर इसका ओपनिंग पॉइंट कहाँ है, तो भी बता कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ जैसे यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, हु इज द गुड गुड बॉय। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज़ देनी है, तो मुझे बोलना है कि भाई साहब यहाँ पे गुड बॉय जो है वो ईशांत है। यहाँ मुझे डबल कोट का लेना है, एक कॉमा लेना है, ठीक है, एक डबल कोट का मुझे यहाँ कॉमा लेना है। तो अब यहाँ एक दिक्कत आएगी बहुत बढ़िया शानदार वाली, खोल दिया, बंद कर दिया, फिर बंद कर दिया, या फिर यहाँ खोला तो यहाँ बंद कर दिया, फिर इसका क्या काम। तो ये बोलेगा भाई बीच कूच में तुम वही कोड भी लगा सकते हैं, हाँ ये है, तुम बीच में वो वाला दे सकते हो, इसीलिए यहाँ पे दो तरीके के कोड्स यूज करने को अलाउ किया गया है। इसीलिए हमको यहाँ पे दो तरीके के कोड्स को यूज करने के लिए अलाउ किया गया है। तो ये भी हो गई हमारी एक बात। अब मान लो भाई नहीं चल रहा है, इसको यूज करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक स्लैश मार दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, रन हो गया, ठीक है। अब मैंने जितना अभी यूज आएगा उतना मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में सब बता दिया। अब स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स होते हैं वो आपको पता चलेंगे कुछ वीडियोस बाद। कुछ वीडियोस बाद क्यों? क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वेरिएबल्स, इसके बाद पढ़ाऊंगा वेरिएबल्स।